एक टर्म की बात करी गई है इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। और आपको पता है कि इतना हमने चिकन कस्सा, चिकन कोरमा, बटर पनीर है ना, मटर पनीर, पालक पनीर, शाही पनीर, ये जो फूड आइटम है ये अलग अलग डिश है, ठीक है। और आपको पता है अलग अलग डिश बनाने के लिए आपको अलग अलग क्या चाहिए, अलग अलग मटेरियल चाहिए। उस मटेरियल को क्या बोलते हैं, इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स एक टर्म है, इसको हम समझाते हैं आपको अभी जस्ट। और साथ में प्रोसीजर है, ये सब आइटम, ये सब डिश जो है ना अलग अलग है। इसका कारण ये है कि सबको प्रिपेयर करने का प्रोसीजर अलग है ना। हम लोग मटर पनीर बनाते हैं तो शाही पनीर बनाने का तरीका अलग है। तो ये प्रोसीजर है और साथ में इंग्रेडिएंट्स है, वो इंग्रेडिएंट्स अलग होता है, ये इंग्रेडिएंट्स अलग होता है किसी चीज़ का बनाने का। तो दो चीज़ पे डिपेंड करता है, किस किस चीज़ पे, प्रोसीजर कि आप बनाते कैसे हो, दूसरा इंग्रेडिएंट्स क्या क्या ज़रूरत है किसी भी आइटम को बनाने के लिए, ठीक है। तो आइए दूसरा हैशटैग इसी में डालिए और इसी में समझते हैं फूड आइटम, ठीक है। आपको पता है जो फूड आइटम, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड आइटम्स है, ठीक है। नॉइस पे आपको ध्यान नहीं देना है, इधर इलेक्शन है, ठीक है। फूड आइटम जो है ना किस चीज़ से बना होता है बाबू, मेड अप ऑफ इंग्रेडिएंट्स से बना होता है, ठीक है। एक टर्म आया इंग्रेडिएंट्स। कभी आप जो है ना गौर करना, कभी आप मिक्सचर खरीदोगे या फिर कोई भी बिस्किट भी खरीदोगे कोई चीज़, तो रैपर पे आप गौर से पढ़ोगे ना तो वो कैसे बना है, इंग्रेडिएंट्स दिया रहता है। कभी आप देखना है ना, उसको खा के फेंक मत देना, एक बार देखने की कोशिश करना आप, तो पता चलेगा जो आइटम आप खा रहे हो या फिर केक खरीद के खाओगे आप, तो उसके पीछे देखोगे रैपर पे इंग्रेडिएंट्स लिखा होता है, मतलब ये उस मटेरियल से मिल कर बनाया गया है, ठीक है। तो फूड आइटम किससे बना होता है भैया, इंग्रेडिएंट्स से बना होता है, ठीक है। और फूड आइटम में क्या है, बहुत वैरायटी है, डिफरेंट वैरायटी है ना, डिफरेंट वैरायटी है जो हम लोग खाते हैं, वी टेक, हम लोग लेते हैं, ठीक है। हम लोग खुद को प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट फूड आइटम्स, ठीक है। फूड आइटम में वेरिएशन है, वैरायटी है, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स क्या होता है, इंग्रेडिएंट्स समझ लो आप, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स क्या होता है, इंग्रेडिएंट्स होता है मटेरियल्स, ठीक है। मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एनी डिश, ठीक है। देखो सिंपल भाषा में समझो कि अगर आपको पनीर बनाना है ना, शाही पनीर बनाना है, तो जो आइटम का जरूरी पड़ रहा है आपको, ठीक है। जैसे पनीर चाहिए आपको, शाही पनीर का मसाला चाहिए, प्याज, जो भी चीज़ चाहिए आपको, जो आइटम मटेरियल का रिक्वायर्ड है, इवन सॉल्ट है ना, मसाला कुछ भी है, तो वो सब क्या हो जाएगा, उस शाही पनीर का इंग्रेडिएंट्स हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, वीडियो पॉज करें और इतना पहले आप लिख लीजिए, है ना। देखिए अगर इंग्रेडिएंट्स क्लियर नहीं हुआ होगा तो आइए एक एग्जांपल हम लोग देते हैं जो कि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। एक फूड आइटम दिया हुआ है रोटी, है ना। रोटी कैसे बनता है, आटा और वाटर का, ठीक है। इसी एग्जांपल को हम थोड़ा डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। देखिए एक फूड आइटम है, फूड आइटम रोटी, ये भी एक फूड आइटम है। आइए एग्जांपल समझ लीजिए आप, ठीक है। रोटी है ना, रोटी को हम लोग चपाती भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर चपाती आप कह लो, ठीक है। ये कैसे बनता है बाबू, इसी में आपको इंग्रेडिएंट्स का पूरा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। देखना, तो रोटी बनाने के लिए भैया पहले तो आटा चाहिए ही चाहिए, ठीक है। फिर आटा को अच्छे से गूंथ लेते हो आप, अच्छे से सान लेते हो, है ना, सना जाता है। उसके बाद क्या करते हो, सनाता कैसे है, इसके अंदर वाटर का भी ज़रूरी होता है, तभी तो गुथाएगा, तभी तो साना जाएगा अच्छे से। जितना अच्छा से सानोगे आप, है ना, उतनी अच्छी रोटी बनेगी, है, खाने में भी मजा आएगा आपको। तो क्या पता चला, रोटी बनाने में आटा का ज़रूरत होता है भैया और वाटर का ज़रूरत होता है। तो आटा तैयार हो गया, ये मटेरियल रिक्वायर्ड है। और उसके बाद आप पूछोगे मेरे से, एक क्वेश्चन करोगे आप कि क्या हम लोग को तो गैस का भी ज़रूरत होता है, माचिस का भी ज़रूरत होता है ना, तावा का भी ज़रूरत होता है ना, क्या ये भी इंग्रेडिएंट्स होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। ये सब इंग्रेडिएंट्स नहीं होगा। इंग्रेडिएंट्स को मैंने किस तरीके से डिफाइन करा है कि ये हर वो मटेरियल होगा जो मटेरियल उस डिश में हम लोग पुट अप कर रहे हैं, मतलब जिस मटेरियल का इस्तेमाल करके हम लोग डिश प्रिपेयर किए हैं, ठीक है, और जिसको हम लोग खाएंगे, वही इंग्रेडिएंट्स को हम लोग सिर्फ बोलेंगे, उसी आइटम को, उसी मटेरियल को हम लोग सिर्फ इंग्रेडिएंट्स बोलेंगे।
और बाबू गैस तावा ये सब तो हेल्पिंग मटेरियल है, हम लोग को वो डिश बनाने में हेल्प कर रहा है गैस मटेरियल। अब आप कहोगे कि मेहनत भी तो लग रहा है, मेहनत इंग्रेडिएंट्स होगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। क्लियर है? आई होप, मुझे यकीन है कि आपको इंग्रेडिएंट समझ आ गया होगा। इंग्रेडिएंट्स उसी को कंसीडर करेंगे जो उस डिश में, जो जैसे शाही पनीर है, शाही पनीर में जो उस डिश में जो जो आइटम हम लोग डाल रहे हैं, जो जो मटेरियल का जरूरत पड़ रहा है, इवन वाटर, इवन सॉल्ट, जहां तक कि अगर मसाला डालने को जरूरत पड़ रहा है, पनीर, ये सब इंग्रेडिएंट्स है। ठीक है, मेहनत आपका इंग्रेडिएंट्स नहीं कहलाएगा, आपका तावा, आपका चूल्हा, ठीक है, आपका गैस, ये सब कुछ भी नहीं, सिलेंडर, मेहनत, ये सब कुछ भी आपका इंग्रेडिएंट्स नहीं कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल ना, मैं मान लूं कि क्लियर है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ना, मुझे उम्मीद है और मुझे अपने ऊपर ट्रस्ट है कि आपको शायद मैंने कोशिश करा है, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, तो ये रोटी और चपाती क्या है? ये फूड आइटम है, एक तरह का फूड है, ये आइटम तो है। और इसको बनाने के लिए हम लोग को आटा और वाटर का जरूरत है, ये बस 2 आइटम का। तो ये क्या हो गया भैया? ये इंग्रेडिएंट्स तो हो गया। क्या हो गया? यही इंग्रेडिएंट्स हो गया। क्या हो गया? इंग्रेडिएंट्स हो गया। क्लियर है? वीडियो पॉज करें, इसको पहले लिख लीजिए आप।